के इस वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं, हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानने वाले हैं जो इटली से थी और पेशे से एक डॉक्टर थी। लेकिन आगे चलकर चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड साइकोलॉजी में उनका ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि वो डॉक्टर से टीचर बन गई और उन्होंने अपना स्कूल खोला और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने लगी और सिखाने लगी। तो इसमें नया क्या था? तो इसमें नया ये था कि अगर हम आज से 100 साल पहले की बात करते हैं, तो तब माना जाता था और आज के डेट में भी ऐसा माना जाता है कि बिना बुक्स के बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता, सिखाया नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने अपने स्कूल में बिना बुक्स के बच्चों को खेल-खेल में सिखाया, बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाया और धीरे-धीरे उनका जो पढ़ाने का एक तरीका था पूरे इटली में फैलने लगा और वो इटली में फेमस हो गई। और इटली से बाहर जो दुनिया के बहुत सारे देश थे, उसमें मारिया मोंटेसरी की बात होने लगी कि ऐसा भी हो सकता है कि बिना बुक्स के बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जा सकता है, किस तरह से सिखाया जा सकता है। तो हर कोई जब इस बारे में हर किसी को इस बारे में पता चला तो हर कोई हैरान हो जाता था। तो दुनिया भर से अलग-अलग कंट्री से मारिया मोंटेसरी को इनवाइट किया जाने लगा कि यार आप हमारे कंट्री में आइए और हमारे टीचर्स को भी सिखाइए कि बिना बुक्स के कि एक्टिविटी से ही बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, कैसे सिखाया जा सकता है। तो मारिया मोंटेसरी ने दुनिया के अलग-अलग देशों का भ्रमण किया, विजिट किया और वहाँ के टीचर्स को उन्होंने ट्रेनिंग दी, ताकि वो भी इस तरीके से अपने वहाँ के स्कूल में बच्चों को सिखा सके, पढ़ा सके। और इंडिया में भी मारिया मोंटेसरी आई गिजू भाई के कहने पर और यहाँ पे भी उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी स्कूल की स्टार्टिंग ही केजी या नर्सरी से हुई होगी। तो कभी आपने सोचा है कि केजी कहाँ से आया, नर्सरी कहाँ से आया? तो अगर हम नर्सरी एजुकेशन की बात करें, तो ये जो नर्सरी एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो इनिशिएटिव है, किसका दिया हुआ है? मारिया मोंटेसरी का। कि सुंदर क्लासरूम हो, बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो, गेम्स हो, बच्चों के लिए खिलौने हो, ताकि बच्चा स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हो, स्कूल में आए, खेल-खेल में सीखे। तो अगर हम नर्सरी एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये जो कांसेप्ट है, ये किसका दिया हुआ है? मारिया मोंटेसरी का। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मारिया मोंटेसरी कौन थी और इतनी फेमस कैसे हो गई। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात मारिया मोंटेसरी की, उन्होंने क्या कहा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ इज नॉट द एज ऑफ यूनिवर्सिटी स्टडीज। कि जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो दिन है, ठीक है, जो टाइम है, वो यूनिवर्सिटी स्टडी नहीं है, कॉलेज एजुकेशन नहीं है, बल्कि जो बच्चे की जो स्टार्टिंग की जो 6 ईयर है, जब पैदा होता है तब से लेकर और 6 ईयर तक शुरू के जो 6 साल है, वो बच्चे की लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि यही जो पीरियड है बच्चे का फाउंडेशन पीरियड है। हम कोई घर जब बनाते हैं तो हम हमारा एक कोशिश रहता है कि उसकी जो फाउंडेशन है, नींव है, उसको मजबूत बनाए, क्योंकि उसी पर पूरा घर टिका होता है। फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो घर सालों साल चलेगा, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो पूरा घर नीचे गिर जाएगा। इसी तरीके से जब बच्चा पैदा होता है तो स्टार्टिंग का जो 6 ईयर होता है उसका फाउंडेशन पीरियड होता है। ऐसा माना जाता है कि 6 ईयर तक बच्चे का जो ब्रेन है, दिमाग है, 90% तक, 90% तक डेवलप हो जाता है। तो ऐसे में इस टाइम बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उनकी ज्यादा केयर करने की जरूरत है। अगर बच्चों पे ध्यान दिया जाएगा तो उनकी पूरी लाइफ के लिए अच्छा होगा, क्योंकि बच्चों का अगर फाउंडेशन न्यू स्ट्रांग होगा तो कहीं ना कहीं बच्चा आगे बढ़ेगा और अपने जो लाइफ का जो एम है उसको अचीव करेगा। लेकिन अगर ये फाउंडेशन पीरियड ही ठीक नहीं होगा तो बच्चे का जो फ्यूचर है प्रॉब्लम में पड़ सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि मारिया मोंटेसरी जो है वो चाइल्ड एजुकेशन पे उन्होंने फोकस किया। ठीक है, अब हम इनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। मारिया मोंटेसरी वॉज एन इटालियन फिजिशियन एंड टीचर। कि मारिया मोंटेसरी एक इतालवी, इतालवी मतलब इटली की चिकित्सक और शिक्षिका थी। मारिया मोंटेसरी इज मेनली नो फॉर हर एजुकेशनल फिलोसफी। कि उनको क्यों जाना जाता है, तो उनको उनकी एजुकेशनल फिलोसफी, शिक्षा दर्शन की वजह से जाना जाता है। और इनका जन्म कब हुआ? 31 अगस्त 1870, 31 अगस्त 1870 में इनका जन्म हुआ था। और 6 जनवरी 1907 में इन्होंने अपना एक स्कूल ओपन किया जिसका नाम क्या रखा? चिल्ड्रंस होम, बाल घर। और ये स्कूल उन्होंने कहां पे इसकी स्थापना की थी? रोम में इसकी स्थापना की थी। और उसके बाद क्या हुआ? सी डेवलप द यूनिक वे ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन थ्रू सेंस ट्रेनिंग। कि उन्होंने पढ़ाने का एक नया
जो तरीका, एक नया मेथड डेवलप किया कि बच्चों को उनकी जो सेंसेस है, उनकी जो इंद्रियां है, उसके द्वारा पढ़ाना। तो सेंसेस क्या होते हैं? जैसे हम बात करते हैं कि हमारे आईज हो गए, हमारे नोज हो गए, हमारी ईयर हो गए, हमारी जीभ हो गई, हमारी स्किन हो गई। तो जो बच्चों को सिखाना, कैसे सिखाना? उनके सेंसेस के थ्रू, उनके इंद्रिय के थ्रू। ठीक है। तो पढ़ाने का एक नया तरीका, क्योंकि इनका मानना था कि जो चीजें अगर बच्चों को सेंसेस के थ्रू खुद से करके बच्चों को सिखाई जाए, बच्चा खुद से करके सीखे, तो नॉलेज उसके माइंड में जो है लाइफ टाइम तक रहती है, लंबे समय तक रहती है। ठीक है। सी यूज टू टीच चिल्ड्रेन थ्रू प्ले मेथड विदाउट बुक्स, कि वह बच्चों को बिना किताबों के खेल विधि द्वारा पढ़ाती थी। तो उनका यही तरीका था जिसकी वजह से वो फेमस होने लगी, क्योंकि उस टाइम ऐसा माना जाता था कि बिना बुक्स के तो बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। और इन्होंने बिना बुक्स के बच्चों को पढ़ा के दिखाया, सिखा कर दिखाया, और एक अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला। तो इसलिए धीरे धीरे मारिया मोंटेसरी फेमस होने लगी। इटली से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड हर कोई इनको जानने लगा कि एक नया तरीका, कि बिना बच्चों को बुक्स के उनको खेल खेल में सिखा देना, उनको एक्टिविटीज के थ्रू सिखा देना। हर मेथड ऑफ टीचिंग अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द होल वर्ल्ड टुवर्ड हर, कि उनकी जो ये विधि थी, पूरी दुनिया का ध्यान इनकी तरफ गया। इससे टू डेमोन्स्ट्रेट हर मेथड शी स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम वेरियस कंट्री, कि अपनी इस विधि का प्रदर्शन करने के लिए उनको दुनिया भर से अलग अलग देशों से इनविटेशन मिलने लगे कि आप आइए और हमारे टीचर को भी अपना मेथड सिखाइए कि किस तरह से ये नए तरीके से बच्चों को सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, खेल खेल में बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है। तो आप हमारी कंट्री में आइए, हमारे टीचर्स को ट्रेन कीजिए। तो इस तरह से पूरे दुनिया भर में अलग अलग कंट्री से इनको इन्विटेशन आने लगे। और उसके बाद क्या हुआ? सी ट्रेवल द होल वर्ल्ड एंड रोट अबाउट हर एजुकेशनल अप्रोच, कि उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों का भ्रमण किया और अपना जो उनका जो एजुकेशनल अप्रोच था, जो शैक्षिक दृष्टिकोण था, उसके बारे में उन्होंने लिखा। शी हैज रिटन मैनी बुक्स ऑन एजुकेशन, की उन्होंने शिक्षा पर कई सारे किताबें लिखी। हर यूनिक वे ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन बिकम वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि बच्चों को पढ़ाने का उनका अनोखा तरीका पूरी दुनिया भर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। और इंडिया में गीजू भाई बाधेका, जिसकी मैंने बात की अपने पिछले वीडियो में, वो भी मारिया मोंटेसरी के इस मेथड से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने जो मोंटेसरी मेथड था, जो नर्सरी एजुकेशन था, इसको इंडिया में लेकर आए और यहाँ के लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया। और बाद में उन्हीं के कहने पर मारिया मोंटेसरी इंडिया आई थी। Montessori method of teaching become very famous all over the world in the context of early childhood education, कि प्रारंभिक बाल शिक्षा के संदर्भ में मॉन्टेसरी का जो शिक्षण विधि थी, जो मेथड था, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हुआ। अब देखिए मारिया मोंटेसरी क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं, कि आप बच्चों को सिखाओ मत कि कैसे करना है, बल्कि बच्चों को चीजें दिखाओ। ठीक है। और बच्चों को छोड़ दो उन चीजों के साथ, बच्चा खुद से करेगा और खुद से सीखेगा। तो यहाँ पे किस पर फोकस किया जा रहा है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जहां पे बच्चों को टीचर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे, पेरेंट्स बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे, बच्चा ताकि बच्चा खुद से सीखे, उसको सिखाया ना जाए बल्कि उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए, उसको अवसर दिए जाए खुद से सीखने के लिए। और इस तरह से अगर बच्चा सीखता है तो उसकी जो नॉलेज है वो एक लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए उसके माइंड में रहती है, लाइफ टाइम के लिए। ठीक है। और अगर हम बात करें, देर आर ओवर 22,000 मॉनिटरी स्कूल्स इन 110 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, कि आज देखें दुनिया भर में 110 देशों से, 110 से ज्यादा देशों में 22,000 से अधिक मॉन्टेसरी स्कूल हैं। हर मेथड ऑफ एजुकेशन इज बीइंग यूज्ड टुडे इन स्कूल्स अराउंड द वर्ल्ड, कि उनका जो पढ़ाने का जो तरीका है, मेथड है, मॉन्टेसरी मेथड, दुनिया भर की स्कूल्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको यूज किया जा रहा है। और वो इंडिया कब आई? 1939 में, और 1946 तक इंडिया में रही, क्योंकि उस टाइम 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो इसीलिए अगले 7 सालों तक ये इंडिया में रही। सी कंडक्टेड सेवरल ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर टीचर्स इन इंडिया, और उन्होंने भारत में शिक्षकों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज जो है उन्होंने उसको कंडक्ट किया, टीचर को सिखाया।
एंड सी वॉट डाइड इन May 6, 1952। जो आया है उसको एक दिन जाना पड़ेगा, ठीक है, ये एक नियम है, लेकिन हम क्या करके जाते हैं ये बहुत बड़ी बात है। इनके जो प्रयास थे, इनके एफर्ट्स थे, इसी की वजह से आज भी इनको दुनिया जानती है, इनकी बात करती है। हम बात करते हैं मारिया मोंटेसरी के क्लासरूम अप्रोच के बारे में, कक्षा कक्ष पद्धति के बारे में। तो किस तरह की क्लासरूम होनी चाहिए? तो इन्होंने क्या कहा, प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ एवरी क्लासरूम इन द स्कूल, कि स्कूल में हर क्लासरूम को अच्छे से तैयार किया जाए, मेकिंग इट ब्यूटीफुल, इसको सुंदर बनाया जाए, एंड अट्रैक्टिव, इसको आकर्षक बनाया जाए। गुड मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स, कि क्लासरूम में जो भी चीजें हैं उसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, सही प्रकार से रखना चाहिए। क्लासरूम में अलमीरा होनी चाहिए, उसमें बुक्स होनी चाहिए, टॉयस होने चाहिए, तो सबको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम बात करते हैं, इसलिए मारिया मोंटेसरी की जो टीचिंग है उसको क्रांतिकारी कहा गया है, उसको रेवोल्यूशनरी कहा गया है, ठीक है। तो ये जो है मारिया मोंटेसरी का जो क्लासरूम अप्रोच है, उसके मेन एलिमेंट्स है कि क्लासरूम सुंदर होनी चाहिए, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, और उसमें जो भी चीजें हैं क्लासरूम में बच्चों के लिए, जो बच्चों की जरूरत की जो चीजें हैं वो क्लासरूम में डिस्प्ले होनी चाहिए, वो सारी चीजें क्लासरूम में होनी चाहिए। अगर इस तरह की क्लासरूम हम बनाएंगे तो बच्चा क्लासरूम में रहेगा, बच्चा क्लास में आने के लिए उसमें क्यूरियोसिटी रहेगी, बच्चा क्लास में इंटरेस्ट लेगा, फिर क्लास छोड़ के भागेगा नहीं, फिर घर में नहीं रुकेगा, उसका मन करेगा स्कूल में जाने के लिए, जो क्लासरूम में जो खिलौने हैं, जो अलग अलग जो चीजें हैं उसको खेलने के लिए। तो इस तरह से हम बच्चों को क्लासरूम रूम की तरफ आने के लिए हम बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, अभी प्रेरित, मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ईच क्लासरूम इज यूनिकली सुटेड टू द नीड्स ऑफ इट्स स्टूडेंट, कि प्रत्येक कक्षा को विद्यार्थी की जरूरत के हिसाब से तैयार किया जाए, ठीक है। प्राकृतिक प्रकाश, मुलायम रंग, गतिविधि के लिए रिक्त स्थान हो, देयर शुड बी नेचुरल लाइट, सॉफ्ट कलर एंड स्पेसिस फॉर एक्टिविटी। तो देखिए आजकल हम बहुत सारे स्कूल ऐसे देखते हैं जो सोसाइटी में बनते हैं, ठीक है, काफी क्राउडेड जगह पे बनते हैं। तो क्लासरूम अगर हम देखें तो स्कूल जब हम क्राउड एरिया में बनते हैं तो उसमें ना खिड़कियां होती हैं, तो अंदर अंधेरा सा होता है। लेकिन इन्होंने कहा कि क्लासरूम कैसा होना चाहिए, वहां पे नेचुरल लाइट होनी चाहिए। नेचुरल लाइट का मतलब है कि क्लास में विंडोज होनी चाहिए जहां पे बाहर से लाइट आए, तो नेचुरल लाइट हो, ठीक है। उसमें जो वॉल पे जो पेंट किया जाए वो किस तरह का होना चाहिए, सॉफ्ट कलर्स होने चाहिए, और क्लासरूम में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए ताकि मतलब जहाँ पे बच्चे खेल सकें, एक्टिविटी कर सकें। तो इस तरह का क्लासरूम होना चाहिए जहाँ पे स्पेस भी हो और काफी अट्रैक्टिव हो क्लासरूम, ठीक है। कलर भी काफी अच्छे होने चाहिए, नेचुरल लाइटिंग होना चाहिए। तो इस तरह की क्लासरूम होनी चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चों को क्लासरूम की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। अधिगम सामग्री को सुलभ अलमारियों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। जो भी लर्निंग मटेरियल्स हैं उनको, जो एक्सेसिबल जो शेल्फ्स हैं वहां पे डिस्प्ले किया जाना चाहिए। कि क्लासरूम की बात करें तो चाहे गेम्स हो, चाहे टॉयस हो, चाहे बुक्स हो, तो इस तरह की अलमीरा होनी चाहिए, शेल्फ्स होनी चाहिए जहां पे उसको डिस्प्ले किया जाए। मतलब कि बच्चा उसको देखे कि क्लासरूम में अच्छा इतनी सारी अलमीरा है, इसमें एक गेम है, इसमें टॉयस है, इसमें बुक्स है। तो इस तरह की चीजें हो ताकि बच्चा खुद से जाए, उसको खेल सके, उसको ले सके, उसका यूज कर सके। तो क्लासरूम में जो भी नेसेसरी चीजें हैं, बच्चों की जरूरत की चीजें, वो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और फिर से जैसे मैंने बोला कि कलर्स, क्लासरूम का जो पेंट कलर है काफी अच्छा होना चाहिए, नेचुरल लाइटिंग होनी चाहिए, बच्चों की एक्टिविटी के लिए स्पेस होना चाहिए। मेंबर्स द क्लास एड्रेस ईच अदर रिस्पेक्टफुली, कि क्लास में बच्चे एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। विद्यार्थी एक दूसरे के प्रति शिष्टाचार दिखाएं, दूसरों के कल्याण में अपनी रुचि प्रकट करें। स्टूडेंट्स शुड शो courtesy टू ईच अदर एंड शो देयर इंटरेस्ट इन वेलफेयर ऑफ अदर, कि इस तरह की क्लासरूम हो जहां पे सब मिलकर सीखें, बच्चे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, ठीक है। तो स्टूडेंट वर्क टुगेदर। तो देखिए इस क्लासरूम में बच्चों के लिए तो जो सारी चीजें, जो लर्निंग मटेरियल वो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों में ह्यूमन, जो हम कह सकते हैं जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवीय गुण है, वो भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जहां पे बच्चे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। तो जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है ये भी बच्चों में डेवलप करने की कोशिश की जा रही है,
ठीक है, कहां पर? मॉन्टेसरी क्लासरूम में। जो उनकी क्लासरूम अप्रोच है वो ये बात करती है। द मॉन्टेसरी क्लासरूम प्रमोट्स हार्मनी एंड रिस्पेक्ट, कि मॉन्टेसरी कक्षा सद्भाव और सम्मान को बढ़ावा देती है। इस सुरक्षित और सशक्त माहौल में विद्यार्थियों को सीखने में खुशी मिलती है, कि अगर क्लास का एनवायरनमेंट सेफ होगा, ठीक है, एम्पावर होगा, तो वहां पे बच्चे खुशी खुशी सीखेंगे। जहां पे बच्चों को लगेगा कि अरे हमारी भी रिस्पेक्ट है, इतने सारे सामान है क्लास में, ठीक है, तो बच्चों को अपनी क्लास में आना अच्छा लगेगा, उनके अच्छे दोस्त बनेंगे, बच्चे मिलकर सीखेंगे, मिलकर करेंगे। तो अगर इस तरह का क्लासरूम हो तो किसी को भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए मारिया मॉन्टेसरी की जो क्लासरूम जो अप्रोच है, इन चीजों की बात करती है। जहां पे लर्निंग मटेरियल हो, क्लासरूम सुंदर हो, तो इन चीजों के साथ साथ क्लासरूम को सुंदर बनाने के साथ साथ बच्चों को भी अंदर से सुंदर बनाया जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीचर्स की रोल की, कि शिक्षक की क्या भूमिका है। तो बच्चों को अधिगम का केंद्र बनाना, मेक चिल्ड्रन द सेंटर ऑफ लर्निंग, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात की गई है, कि जहां पर जो स्टूडेंट है उनको लर्निंग के सेंटर में, उनको केंद्र में रखना है, जहां पे बच्चों की नीड के हिसाब से, बच्चों की जरूरत के हिसाब से, उनको इंटरेस्ट के हिसाब से उनके लिए एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाए, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए खुद से कर कर सीखने की। सीखने के लिए एक उचित माहौल को तैयार करना, प्रिपेयर द लर्निंग एनवायरनमेंट, एक इस तरह का माहौल तैयार करना क्लास में जहां पे बच्चा सीखे। बच्चों पर चीजों को थोपना नहीं, बल्कि बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी देना खुद से करके सीखने की। सीखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न, कि बच्चों को प्रोत्साहित करना कि अरे आप कर सकते हो, आप ट्राई करो, ये सारा इतने सारे सामान है, आप इससे भी ट्राई कर सकते हो, आप उससे भी खेल सकते हो, आप सीख सकते हो। तो बच्चों को क्या करना? एनकरेज करना, बच्चों का निरीक्षण करना, ऑब्जर्व चिल्ड्रन, की टीचर का काम क्या है? एक ऑब्जर्वर का, एक फैसिलिटेटर का, जो बच्चों को ऑब्जर्व करे, ठीक है, बच्चों को सिखाए ना, बल्कि बच्चों को सीखने में उनकी हेल्प करे। ठीक है, तो टीचर का काम क्या है? एक ऑब्जर्वर का। सभी बच्चों और उनके कार्यों का आदर करना, रिस्पेक्ट फॉर ऑल चिल्ड्रन एंड देयर वर्क, कि सभी बच्चों की रिस्पेक्ट करना, उनका जो भी काम है। तो टीचर का काम क्या, यही नहीं करना कि नहीं तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, खराब नहीं है, उनके काम की रिस्पेक्ट करना। तुमने एफर्ट लगाया, तुम और एफर्ट करोगे तो तुम और सुंदर कर सकते हो। तो रिस्पेक्ट करना बच्चों की भी और उनके काम की भी। शिक्षण सामग्री से बच्चों को परिचित कराना, इंट्रोड्यूस लर्निंग मटेरियल, की क्लास में जो भी मटेरियल है इस तरह का लर्निंग है, तो उनको इंट्रोड्यूस कराना कि देखिए ये है, ठीक है, और कैसे यूज करते हैं, बस आपको उनको एक बार दिखा दो, और फिर बच्चों को के साथ उन मटेरियल को छोड़ दो, बच्चा खुद से करेगा, खुद से सीखेगा। तो टीचर का काम क्या? इंट्रोड्यूस कराना, ओके, लर्निंग मटेरियल से। अगर हम मेथड्स की बात करें, टीचिंग मेथड्स की, डेली लाइफ एक्सपीरियंस, की जो भी बच्चों को सिखाया जाए उनके डेली लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ा होना चाहिए। चाहे हम कलर्स की बात करें, चाहे हम एक्टिविटीज की बात करें, चाहे हम गेम्स की बात करें, ठीक है, तो उनकी जो भी हम उनको पढ़ाएं, जो भी सिखाएं, ठीक है, जो भी बताएं, उनकी डेली लाइफ जो एक्सपीरियंस है उससे जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज फॉर सेंसरी ट्रेनिंग, की इंद्रिय प्रशिक्षण के लिए व्यायाम। चाहे हम बात करें जो सेंसेस की ट्रेनिंग है, देखना, ठीक है, स्मेल करना, टेस्ट करना, महसूस करना, तो हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, जो सेंसरी ट्रेनिंग, जो इंद्रिय प्रशिक्षण देना, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मारिया मोंटेसरी का जो यूनिक तरीका था कि बच्चों को जो भी ट्रेनिंग दी जाए उनके सेंसेस के थ्रू, क्योंकि सेंसेस के थ्रू जो भी सीखेंगे वो जो एक्सपीरियंस होगा, जो नॉलेज होगी, वो लाइफ टाइम के लिए उनके माइंड में आ जाएगी। ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि, कि टीचर का काम क्या है? बच्चों को देखना कि किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से सीख रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करना, बाकी उनको सिखाना नहीं बल्कि उनके सीखने में उनकी हेल्प करना। और प्रयोग विधि, एक्सपेरिमेंट मेथड, जहां पे बच्चा खुद से चीजों को करेगा, एक्सप्लोर करेगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेगा और चीजों को सीखेगा। ओके, तो ये कुछ मेथड्स उन्होंने बताए। अब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो देखिए तीन तरह के डिसिप्लिन, तीन तरह की जो बातें उन्होंने कही। स्व अनुशासन, बच्चों को मतलब जो डिसिप्लिन है उसमें रहना सिखाया ना जाए, बल्कि बच्चों को इस तरह की क्लासरूम का, इस तरह का एनवायरनमेंट हो जहां पे बच्चा खुद से डिसिप्लिन में रहना सीखे। अक्सर हम स्कूल में देखते हैं कि बच्चों को डांट कर, मार कर उनको डिसिप्लिन में रहने की मतलब नसीहत दी जाती है, लेकिन मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा कि बच्चों को इस तरह का एनवायरनमेंट डेवलप किया जाए जहां पे बच्चा खुद से डिसिप्लिन में रहना सीखे।
सेल्फ कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल करे, और स्व निर्देशन, खुद को डायरेक्शन दे कि क्या करना सही है, क्या करना सही नहीं है। तो इस तरह का डिसिप्लिन, इस तरह की डिसिप्लिन की मारिया मोंटेसरी बात करती हैं, जहां पे बच्चा खुद से डिसिप्लिन में रहना सीखे, खुद पे कंट्रोल करना सीखे, और खुद से खुद को डायरेक्शन दे क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो ये जो बातें हैं मारिया मोंटेसरी ने कही। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ द मोंटेसरी मेथड, कि उनके जो मेथड्स थे उसके क्या क्या सिद्धांत थे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, कि हर बच्चे का डेवलप करना है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, तो हर बच्चे को आगे बढ़ाना है, हर बच्चे का डेवलपमेंट करना है। स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, की बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाए खुद से करके सीखने की, बच्चों पर किसी तरह का बर्डन, किसी तरह का प्रेशर ना दिया जाए, बल्कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनको फ्रीडम दिया जाए ताकि बच्चा खुद से करके सीख सके। स्व शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑटो एजुकेशन, तो टीचर का काम बच्चों को ऑब्जर्व करने का है, ठीक है। बाकी बच्चों के सामने मटेरियल दे दिया जाए, टीचिंग मटेरियल दे दिया जाए, टीचिंग एड्स दी जाए, और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए कि किसका कैसे यूज करना है। बाकी बच्चों को उनके साथ खुद छोड़ देना चाहिए, बच्चा खुद से कर कर अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज को खुद से क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे एक बात की गई ऑटो एजुकेशन की, कि बच्चा खुद से सीखने को बच्चों को अवसर दिया जाए ताकि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करे। मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मस्कुलर ट्रेनिंग, की बच्चों की जो मस्कुलर ट्रेनिंग है, हाथ पैर है, मांसपेशियां, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाए। और इसके अलावा जो भी एजुकेशन दी जाए बच्चों को, उनको सेंसेस के थ्रू दी जाए, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उनको ज्ञान दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि जैसे हमने बात की थी कि सेंसेस आर द गेट वे ऑफ नॉलेज, की इंद्रियां ही, ज्ञानेंद्रियां ही हमारे ज्ञान का जो द्वार है। तो इसीलिए बच्चों को जो भी सिखाया जाए उनके सेंसेस के थ्रू, जैसे हमारे 5 सेंसेस होते हैं, तो उनको सेंसेस के थ्रू सिखाया जाए। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट, की इनका जो प्रिंसिपल जो है, मॉन्टेसरी मेथड जो है, क्या कहता है कि बच्चों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाया जाए, और एक ऐसी क्लासरूम जहाँ पे सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। और प्रिंसिपल ऑफ द प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट, की मतलब इसमें क्या कहा गया, तैयार परिवेश, की क्लासरूम को इस तरह से पहले से तैयार किया जाए, बच्चों की नीड के हिसाब से तैयार किया जाए, ताकि वो बच्चों की जरूरतों को हमें पूरा किया जा सके, और बच्चा अपने क्लासरूम की तरफ अट्रैक्ट और वहाँ पे सीखने के लिए हमेशा क्यूरियस रहे। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट, की इस तरह के क्लासरूम, स्कूल का जो एनवायरनमेंट हो प्रिपेयर्ड होना चाहिए पहले से ही, बच्चों की नीड को ध्यान में रख के। और इन्होंने एक जो नई, जो एक बहुत अच्छी चीज थी, चाइल्ड साइकोलॉजी को ध्यान में रखा, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, के बच्चों के मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा दी जाए। और कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, तो हम देखते हैं कि इनका एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, शिक्षा में क्या योगदान रहा है। तो बच्चों की स्वतंत्रता, उन्होंने फ्रीडम ऑफ चाइल्ड की बात की है, कि बच्चों को जब लर्निंग की बात आती है तो बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाए, ताकि बच्चा खुद से सीखे, अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करे, तो बच्चों को फ्रीडम दी जाए। सकारात्मक अनुशासन, एजुकेशन जो अनुशासन की बात कर रहे हैं, डिसिप्लिन पॉजिटिव होना चाहिए, जहाँ पे बच्चों को किसी तरह की कोई पनिशमेंट ना दी जाए, बल्कि बच्चों को इस तरह से सिखाया जाए कि बच्चा खुद से डिसिप्लिन में रहना सीख जाए। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। डेमोक्रेटिक एजुकेशन, लोकतांत्रिक शिक्षा, जैसे हमने बात की। शिक्षा की वैज्ञानिक धारणा, साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, की जो भी बच्चों को सिखाया जाए लॉजिक के आधार पर सिखाया जाए, तर्क के आधार पर सिखाया जाए, कि ताकि हर चीज के पीछे बच्चा लॉजिक ढूंढ ले। तो इसलिए देखो साइंटिफिक मेथड्स की बात की गई है, ताकि बच्चे को करके सीखना, बच्चा अपनी नॉलेज से खुद को, अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट कर रहा है। तो इन्होंने वैज्ञानिक साइंटिफिक कंसेप्ट की बात की है, कि बच्चों को गलत चीजें ना सिखाई जाए, जो भी चीजें सिखाई जाए उसका रीजन बताया जाए, एक तर्क क्या पर आधारित होनी चाहिए। एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल टीचिंग, व्यक्तिगत शिक्षण पे इन्होंने जोर दिया, हर बच्चे पर स्पेस अटेंशन की बात की गई है, कि हर बच्चे को अटेंशन दी जाए। और शिक्षा की मनोवैज्ञानिक विधि, साइकोलॉजिकल अप्रोच टू एजुकेशन, कि बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर उनको पढ़ाया जाए। लव एंड रिस्पेक्ट फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, की बच्चों के लिए प्यार और सम्मान। तो लव एंड रिस्पेक्ट फॉर स्मॉल की जगह हम कह सकते हैं ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए प्यार और सम्मान की बात करती हैं। स्व मूल्यांकन व स्व सुधार, सेल्फ करेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट, कि बच्चा खुद से असेस करे खुद को और अपनी गलतियों से सीखे।
लास्ट में, एजुकेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस कैरिड आउट बाय द चाइल्ड एंड इज नॉट एक्वायर्ड बाय लिसनिंग टू वर्ड्स बट बाय एक्सपीरियंस इन द एनवायरमेंट। तो देखिए इसमें साफ साफ ये कहते हैं कि एजुकेशन एक नेचुरल प्रोसेस है और बच्चा अपने नेचर के हिसाब से सीखता है। तो हमें क्या करना है, हमें वर्ड्स के थ्रू बोल बोल कर उनको नहीं सिखाना है, बल्कि उनको इस तरह का माहौल देना है, उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी देना है ताकि बच्चा अपने नेचर के हिसाब से खुद से कर कर खुद के एक्सपीरियंस से सीखे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।